बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। ये बच्चा मेरे से बहुत पूछता है और सबको इसके बारे में जानना चाहता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसको समझने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। मैं भी इन चीजों को सीखने की कोशिश करते रहता हूं। तो जो मेरा मानना है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि समझिए कि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो तीन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहला, टाइम इज एलोकेशन, मतलब 24 आवर में समय को आपको समझना होगा कि ये फिक्स है और आपको अपनी एक्टिविटी को एलोकेट करना है कि किस समय में मुझे क्या करना है। ये प्लानिंग का पार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं सुबह उठते के साथ या जब अगले दिन का आप सोने समय जाते हैं तो उसी समय एक फ्रेमवर्क माइंड में तैयार कर लें कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो टाइम को अगर आप एलोकेट कर पाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो एलोकेशन टाइम का करना बेस्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, टाइम इज ए एलोकेशन, आपको उसे एलोकेट करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम इज एनर्जी, मतलब टाइम जो है एनर्जी का एक रूप है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल जा रहा हूं। एनर्जी को समझने का मतलब है ना, ऐसा नहीं कि समय आपको कोई ऊर्जा देगा। एनर्जी का मतलब कि आप टाइम को कैसे समझ पाते हैं। तो आपकी एनर्जी जो लेवल है वही टाइम की एनर्जी हुई। लेट सपोज अगर आप काफी एनर्जेटिक हैं तो आपके लिए टाइम ही टाइम है। अगर आप बिल्कुल डल हो चुके हैं तो आपके लिए टाइम है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मैटर करती है। इसमें फिजिकल एनर्जी भी आएगा, इसमें आपका स्पिरिचुअल एनर्जी आएगा, इसमें आपका जो माइंड की एनर्जी है वो आएगा कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर कहीं ना आप अगर एक्टिव मोड में हैं तो आपका बेहतर समय चलेगा। तो इसको भी समझना है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने आप को आप बेटर करोगे ना, तो उस पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। ठीक है, अब इसको ऐसा मत समझना कि समय पैसा है, इसको जाके किसी दुकान में भजा ले ना। इसको, इसका मतलब ये है कि टाइम को क्वांटिफाई कर रहे हैं कि अगर लेट सपोज मैं ही जॉब करता हूं और मुझे कुछ इसके लिए पैसे मिलते हैं ना। मान लीजिए कि मैं अगर 100 रुपया अगर कमाता हूं, अगर 30 दिन मेहनत करता हूं या 25 दिन मेहनत करता हूं, तो 25 दिन में 100 रुपया कमाया तो मेरे एक दिन की कमाई रुपया। अब अगर मान लीजिए कि मुझे कोई 8 घंटे ड्यूटी के बाद जो समय मिलता है तो वो भी भाग रहा है ना। तो अगर उस समय अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने टाइम का यूटिलाइज किया, तो एक तरह से आपका स्किल डेवलप होगा या आप किसी अन्य तरीके से काम कर सकते हो। तो आपको उसके लिए वर्क करना होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा यूट्यूब देख लें, थोड़ा सा क्रिकेट मैच देख लें। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप अगर 1 घंटा समय पूरे दिन में बर्बाद करते हैं, ठीक है, तो 30 दिन में 30 घंटा बर्बाद किया, तो आप समझ लीजिए कि आपने उस टाइम की जो कीमत है बहुत सारी चीजों को खो दिया। तो इसको थोड़ा सा मैं क्वालिटी वाइज जानना चाहूंगा कि टाइम को आपको रिलेट करना होगा। ऐसा नहीं कि टाइम पैसा है, आपको ऐसा समझना होगा कि टाइम कीमती है, वैल्यूएबल है। अगर मैं किसी को मिलने जा रहा हूं या मेरे से कोई मिलने आ रहा है, इसको एग्जाम्पल ऐसे समझें। अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूं या कोई मेरे से मिलने आ रहा है, मैंने किसी को समय दिया है, तो मैंने उन सारी चीजों को समय नहीं दिया जो मैं उस टाइम में कर सकता था। मैं उस टाइम में बच्चों के लिए पीपीटी बना सकता था, मैं उस समय में अपने लिए कोई बुक पढ़ सकता था, लेकिन वो समय मैंने आपको दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता था, जो मेरे में प्रोग्रेस हो सकता था, मैंने कहीं उसको स्टे कर दिया और आपको समय दिया। तो इससे समझिए इस समय कितना कीमती है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको अपने समय की कद्र करनी होगी। अगर समय की कद्र आप नहीं करेंगे तो समय भी आपका कद्र नहीं करेगा। यही इस कहने का पूरा फिलोसफिकल मेरा मैसेज है कि टाइम को आपको समझना होगा कि एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। तो अगला 100 दिन में आपको इसे बिल्कुल ऐसे सोचना है कि एक एक पल मेरे लिए कीमती है। अगर 1 घंटा में कहीं मैं बर्बाद करता हूं, उस 1 घंटा में मैं 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के बना सकता हूं, उस 1 घंटा में मैं एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर सकता हूं। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे ना, तो 24 घंटा आपको लगेगा बहुत समय है, और 100 दिन आपको लगेगा इतना में तो मैं पूरा जग जीत लूंगा। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है कि टाइम को एक डिफरेंट नजरिए से देखिए। ठीक है, और एक बात समझिए कि मैं सबके लिए 24 घंटा है, मेरे लिए भी 24 आवर है, आपके लिए भी 24 आवर करना है। आप लोगों के लिए मुझे लाइव आना है, पढ़ाना है, एक जो मेरा मोटो है, पैशन है, उसको भी फॉलो करना है।
राइट? तो ये काम उसी में करना है। जॉब करने के लिए अगर मैं जाता हूं तो मुझे डिस्टेंस भी ट्रैवल करने होते हैं, अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, वो भी उसका पार्ट है। तो जो ही समय बचता है उसमें मुझे काफी प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय होता नहीं है, समय को खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है, समय को बनाना पड़ता है, तब जाके आप उसमें एफर्ट लगाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो जिंदगी आपकी अच्छी होगी। चलिए, तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको समझेंगे तो डेफिनेटली आप जो 24 आवर अवेलेबल सब ये है, आपका जो रूटीन होगा शॉर्ट होगा और स्ट्रक्चर्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड। मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग एक दिन में नहीं कर लेंगे, ऐसा रूटीन नहीं बना लेंगे कि एक दिन में ही पूरा मैकेनिकल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट रूटीन रखें, बट उसको अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, और हर एक दिन 5% अपने रूटीन को आप एक्सटेंड करें। जैसे आज मैं 4 घंटा पढ़ा तो कल कम से कम 4.25 घंटा पढ़ूंगा, या 4 घंटे 5 मिनट पढ़ूंगा। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करिए। ठीक है, बिल्कुल एसआईपी की तरह। जैसे लोग फाइनेंशियल वाले बोलते हैं कि एसआईपी करो, 10 साल बाद बहुत पैसा मिलेगा। सेम चीज डेली रूटीन में 10% का आप भी अपना स्टडी आवर को इंक्रीज करिए। ओवरऑल देखेंगे कि 100 दिन जाते जाते आपका स्टडी आवर भी बढ़ जाएगा। कैसे आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से टाइम को डिफाइन करने की कोशिश की। अगर आप फॉलो करेंगे तो फायदा आपको मिलेगा। हमारे लिए है कि टाइम को कैसे करना है, तो थोड़ा सा उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए 3 स्टेप मैं बता रहा हूं। जैसे कोई भी चीज आप अगर करते हो तो उसको पहले प्लान करो। लाइक मुझे कल क्या पढ़ना है, जो 24 आवर है उसकी एक प्लानिंग करो। लिखो, कागज पे लिखो, अपने पर्सनल डायरी में लिखो, किसी को मत दिखाओ, खुद ही रखो। मोबाइल में लिखो, नोट्स रहता है मोबाइल में, नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, कॉपी पे लिखो, लेकिन लिखो कि मुझे अगर 4 ही घंटे पढ़ने हैं तो लिखो, अगर 1 घंटा मूवी देखना है तो वो भी लिखो। लिखने से हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर आता है। तो आप उसको लिखिए, कल मुझे क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है। उसके बाद उसको अचीव करने की कोशिश करो, उस पर एक्ट करो। एक्ट करेंगे कितना देर आप उस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने कैपेसिटी को भी समझाओ। पता नहीं रूटीन बहुत ज्यादा बना लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। एक शॉर्ट क्रिस्प रूटीन बनाना है जिसपे आपको फोकस करना है। ठीक है, और एक रिक्वायर्ड आउटपुट की उम्मीद रखिए, और उतना तो कम से कम अचीव करिए ही करिए। ठीक है, ध्यान रखना है कार्नोट इंजन तो है नहीं ना कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाइएगा, लेकिन मैंने आपको सिखाया है थर्मोडायनामिक्स की भाषा में, कार्नोट हम है नहीं, लेकिन कार्नोट की तरह बनने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि कार्नोट इंजन की तरह बेटर हो, अच्छे बने।